स्टेट नंबर 3 करंट अफेयर का कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? तो इसका ग्वालियर में किया गया, मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला 2 नंबर प्रश्न करा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन कच्छप के तहत बरामद किया कछुआ को। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रुई सिकियांग झांग को। ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो करा फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन चिकित्सा के छात्र में कैटोलिन कारिको और डू बीजमैन को दिया गया, सत्य है। नॉर्वे के लेखक जॉन फोसे को साहित्य का नोबेल दिया गया है, सत्य है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, यह भी सत्य है। ऑप्शन नंबर तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सत्य हो जाएगा। अगला, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइजू, सही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के चेयरमैन के.एन. शांत कुमार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष बना नितिन गुप्ता। तो सभी कथन सत्य है इसमें। रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCM5 में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो जर्मनी के बॉन शहर में आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न संख्या है संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री ने 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया, सत्य है। देश भर के 329 जिले सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों के संकल्प सप्ताह मनाया है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है, तो सभी कथन सत्य है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। अगला, हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद शहर में किया गया। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बूस लॉन्च किया गया? तो यह जापान में लॉन्च किया गया। चीन के जो BRI प्रोजेक्ट है उसी के तहत लॉन्च किया गया। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामित होने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह लिएंडर पेस बन गए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA क्रिटिक्स मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है आपको पेरिस में किया गया था। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्पिनोजा पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है स्पिनोजा पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया डॉक्टर जोइता गुप्ता को। अगला प्रश्न संख्या, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया? तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जो 1967 है, इसी के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया जम्मू कश्मीर के पार्टी को। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइव के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो सम्मानित किया गया CS लक्ष्मी को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? सत्य, C नंबर हो जाएगा।
अगला है एशियन गेम 2023 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो कहा गया है, पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद साबले बने हैं, सत्य है। अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, यह भी सत्य है। तो दोनों कथन यहाँ सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई है, इसका थीम क्या था। तो 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चौथा, विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया था। तो चौथा जो विश्व सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन किया गया है, अमेरिका में किया गया। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो कनाडा जो के द्वारा यह जो सम्मान दिया गया है वो दिया गया सुधा मूर्ति को। अगला है भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण यूएसए में किया गया। कहानी संग्रह कौतुक ऐप जो है हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो दिया गया सूर्यनाथ सिंह को, ऑप्शन नंबर डी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया। निवेश फोरम जो भारत आयोजित किया है पहला सऊदी अरब के साथ किया। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है। तो इसका मेजबानी जो किया गया है अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो यह तंजानिया की महिला है, ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा। अगला है 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी को भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 19वें एशियाई खेलों में जो सर्वाधिक पदक जीता है भारतीय खिलाड़ी में वह जीता है ज्योति बेनम, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। इजराइल हमास का जो हमला चल रहा है काफ़ी दिनों से चल रहा है, 3-4 महीने से, यह काफ़ी चर्चा में है, इससे कोई भी एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। तो इजराइल पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था इजराइल रक्षा बल के द्वारा, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स, ऑप्शन नंबर ए। हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा। तो हमास द्वारा रखा गया अल अक्सा, जबकि इजराइल के रक्षा बल ने चलाया था ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। अगला प्रश्न है, और इसी में भारत के द्वारा जो अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। 19वें एशियाई खेलों में कौन सा कथन सत्य है। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पिया श्रीजस थे, सत्य है। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल सहित तीनों प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक प्राप्त किए हैं। भारत ने हांगझोउ 2023 में जो हुआ है 28 गो गोल्ड, 38 गो रजत और 41 गो कांस्य पदक समेत टोटल 107 पदक जीता है और पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा है। तो यह तीनों कथन सत्य हो जाएगा, तीनों ऑप्शन नंबर डी में है, डी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एनिमेटेड सीरीज क्रिस ट्रिस और बॉल्टी बाय भारत है हम के संदर्भ में कथन पे विचार करना। अगला कर रहा है, इसका निर्माण केंद्रीय संचार और प्रसारण मंत्रालय ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया, सत्य है। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। तो यह भी सत्य है, दोनों कथन सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्रों से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो नागरिकों को जो स्वदेश लाने के लिए भारत ने ये प्रश्न वहीं पे बताए थे, ऑपरेशन अजय चलाया। हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन CORS नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा। तो CORS नेटवर्क का जो संचालन किया जाएगा वो भारत के भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाएगा। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल
एकमात्र सार्वजनिक उपकरण कौन सा बना है? तो यह एनटीपीसी जो है। अगला है, किस संस्थान की नेक्स्ट कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को मंजूरी मिल गई है? तो आईआईटी बॉम्बे को मंजूरी मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न संख्या है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? तो भारत को बनाया गया। अगला हो जाएगा, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो यह जो रखा गया है मध्य प्रदेश के नीमच में। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखा गया विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या, दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो डायरेक्टर हंसल मेहता ने वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया है। सत्य है। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस अवार्ड जीता। सत्य है। फिल्म निर्माता प्रसन्ना बिथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किस किम जियो सेक पुरस्कार जीता? यह भी सत्य है। तो सभी सत्य हो जाएगा। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बन रहा? तो अमेरिका में। 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक किस शहर में आयोजन किया गया है? तो मुंबई में किया गया। अगला प्रश्न संख्या, हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो चीन के द्वारा किया जा रहा है। निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो P20 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में भारत का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। यह जो है तमिलनाडु में है तट मंदिर। अगला प्रश्न संख्या, हुरून इंडिया और 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति बना है मुकेश अंबानी। हुरून में इनका स्थान 9वें स्थान पर है। अगला प्रश्न संख्या, 11वें सुल्तान जोहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जोहोर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया है। सही है। सुल्तान जोहर कप 2023 में जर्मनी ने गोल्ड पदक जीता है। सत्य है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता है। तो सभी कथन सत्य हो जाएगा। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दी है। माई भारत का पूर्ण रूप होता है मेरा युवा भारत। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उद्घाटन हुआ 37वां राष्ट्रीय खेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में है और गोवा में 37वें खेल का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। अगला सेट नंबर आपको 4 है,